देव गुरु धर्म तो मार्गदर्शक है, उनके मार्गदर्शन में हम अपना लक्ष्य बनाए कि मेरी जो त्रैकालिक शुद्ध आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, मैं एकमात्र जानन वाला हूं, यानी उसको ज्ञायक भाव कहते हैं। ज्ञायक यानी जानना। तो जो जिसका लक्ष्य सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो उसका पुरुषार्थ होगा कि जो त्रैकालिक शुद्ध आत्मा यानी द्रव्य आत्मा, शुद्ध द्रव्य आत्मा के प्रति जाननहारा यानी ज्ञायक भाव वो है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। फिर भी कह रही हूं, जब अभी दिलीप जी समझ में आ रही है? दिलीप जी, जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन, किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है तो वो आत्मा के लक्ष्य से हुआ है, बाहर के लक्ष्य से नहीं। देव गुरु धर्म के पास तो जाना जाता है, पर देव गुरु धर्म के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता है। देव गुरु तो तुम्हें मार्गदर्शन दे रखे हैं कि तुम आत्मलक्षी बनो, जो मेरी त्रैकालिक शुद्ध आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन वाली है, चैतन्य स्वरूप है। उस ज्ञान दर्शन और चेतन शक्ति वाले उस आत्मा के प्रति मेरा लक्ष्य हो। लक्ष्य कहाँ हो? तो जिसको पाना है उसकी ओर हमारा लक्ष्य केंद्रित हो, तो सम्यक दर्शन के लिए वो तुम्हारा लक्ष्य सहयोगी बनेगा और कोई नहीं। देव गुरु धर्म भी उनके कारण नहीं होता है सम्यक दर्शन। हाँ, पर जब भी सम्यक दर्शन होता है तो देव गुरु धर्म के मार्गदर्शन ही निमित्त पड़ता है। कौन निमित्त पड़े? देव गुरु धर्म, यही निमित्त पड़े जब भी किसी जीव को सम्यकत्व होता है। पर देव गुरु धर्म तो बने हैं निमित्त, पर लक्ष्य मेरा है, पुरुषार्थ मेरा है, मैं आत्मलक्षी बनकर, मैं ज्ञान दर्शन युक्त वाली मेरी आत्मा की ओर लक्ष्य करता हुआ एक जाननहारा हूँ, जानने वाला हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, या मैं ज्ञायक भाव वाला हूँ। तो वो है हमारी दृष्टि। पहले प्रभु फरमारे तुम्हारी दृष्टि ठीक करो। प्रभु के पास जो भी कोई वैरागी आता था दीक्षा लेने, प्रभु के सानिध्य में, तीर्थंकर के सानिध्य में, विशिष्ट ज्ञानी के सानिध्य में जो भी आता तो पहले वे उनको दृष्टि ठीक करने का मार्गदर्शन करते। तो हमारी दृष्टि ठीक तब होगी जब हम आत्मलक्षी बनेंगे। ज्ञान दर्शन वाली मेरी चेतना, बाहर के लक्ष्य से कभी किसी को सम्यक ज्ञान नहीं होता है या दृष्टि ठीक नहीं होती। सम्यक दर्शन भी हुआ है तो आत्मा की ओर लक्ष्य केंद्रित है, जो मेरा त्रैकालिक शुद्ध आत्मा है, उस लक्ष्य से ही, स्वयं के लक्ष्य से ही स्वयं का कार्य होगा। ये पॉइंट महत्वपूर्ण। स्वयं के लक्ष्य से ही स्वयं को सम्यक दर्शन होगा, या हमारी दृष्टि सही होगी, यानी सम्यक दृष्टि होगी। हाँ, ये बात समझ में आई दृष्टि की? किसको समझ में नहीं आए तो पूछो, एक एक दंड सब एक साथ में। हाँ, किसको समझ में नहीं आई सम्यक? हाँ, स्वयं का स्वयं के प्रति लक्ष्य होना, स्वयं का स्वयं के प्रति। तो मैं स्वयं कौन है? कि मेरी चेतना, ज्ञान दर्शन वाली। स्वयं का स्वयं के प्रति लक्ष्य केंद्रित करना, तब वो दृष्टि ठीक होती है। मिथ्या दृष्टि का सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्यक दर्शन जब भी किसी जीव को हुआ है तो आत्म लक्ष्य से हुआ है और बाहर का कोई निमित्त नहीं है। देव गुरु भी निमित्त तब कहलाते हैं कि जब उनके मार्गदर्शन में आपने पुरुषार्थ करते हुए स्वयं को स्वयं के लक्ष्य में आकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। समझ में आई? सबके समझ में आई ना? किसके समझ में नहीं आई है बोलो थोड़ा। दृष्टि का अर्थ समझ में आया ना? आगे
अभिप्राय, जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारा अभिप्राय क्या है किसी बारे में, लोक व्यवहार में हम बोलते हैं तुम्हारा अभिप्राय क्या है इस बारे में। अब सम्यक दर्शन के बारे में वो अभिप्राय बता रहे हैं। कोई कार्य करने में व्यक्ति का जो प्रयोजन होता है, कोई भी कार्य करे तो उस कार्य करने का जो प्रयोजन यानी कारण होता है, प्रयोजन का अर्थ कारण, तो कोई कार्य करने में व्यक्ति का जो प्रयोजन होता है अभिप्राय होता है। व्यक्ति का जो प्रयोजन है, कोई भी कार्य करे उसका कोई न कोई प्रयोजन है। माटी रो घड़ो क्यों बनायो, प्रयोजन है, उसमें पानी भरना है ठंडा। रसोई क्यों करनी, रसोई करने के पीछे कारण है, प्रयोजन है, क्या है तो भूख लगी है खाने के लिए। जिनवाणी का क्यों आए हो कि जिनवाणी को सुनने का अभिप्राय है आपका। जिनवाणी का, जिन देशना का जो उन्होंने प्रभु ने बताया वो जानने के लिए आए। कोई भी कार्य है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। कोई भी कार्य बिना कारण कोई कार्य होता नहीं है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। बिना कारण कोई कार्य होता नहीं। अभिप्राय कहते हैं उसको, अभिप्राय। दो हुए दृष्टि, दूसरा हुआ, कौन बोल रहे हैं? अरे जो क्लास में बैठे उनका परिवार का कोई तो बोल रहा है बीच में, उनको बोलो अभी आना नहीं, आवाज बंद करो, दरवाजे बंद कर रहा है। कोई कार्य मैं कर रहा हूं तो उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन है, कोई न कोई कारण है। उसको हम प्रयोजन को आगम की शैली में अभिप्राय कहते हैं। अगले तीसरा रुचि, अंतर में, अंतरंग में कोई कार्य विशेष को करने की जो प्रेरणा है। फिर कह रही हूं, अंतरंग में कोई कार्य विशेष को करने की प्रेरणा जागी। जैसे मैंने गुणस्थान का क्लास चालू किया तो 4 विद्यार्थी थे, जुड़ते जुड़ते इतने जुड़े हैं कि आपको प्रेरणा मिली है किसी से कि गुणस्थान का कार्य चल रहा है, गुणस्थान को समझने का कोई विशेष कार्य चल रहा है, तो आपको जो प्रेरणा मिली है और अंतर में जो जानने का भाव मिला है, अंतर में भावना जगी है, उसका नाम है रुचि। समझ में आई? रुचि, दृष्टि, अभिप्राय और तीसरा है रुचि। गुणस्थान को जानने की रुचि जागी तो क्लास में आए हो, नहीं रुचि जागती तो नहीं आते। और कई जीव ऐसे भी जुड़े हुए कि जिनको रुचि खत्म हो गई, कठिन लग रहा है रुचि। कोई कार्य कठिन है तो छोड़ नहीं देना चाहिए, उस कठिन को पकड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार के कार्यों में बड़ी रुचि है, बड़ी रुचि है संसार के कार्य में, भले कैसा वो कठिन के कठिन काम कार्य हो, उसमें रुचि है तो वो कार्य करने लग जाता है। धर्म के कार्य में जब तक रुचि नहीं आती तब तक जिन देश ना समझ में आएगी नहीं, और जिन देश ना समझ में भी आ गई कदाच और उसके प्रति रुचि नहीं है, देखते हैं क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं। 300 विद्यार्थी क्लास में है पर इतने अभी बैठे हुए नहीं, तो उनकी रुचि जाके नहीं, बैठे थे नहीं, रुचि जाके रुक गई। आप अभी टिके हो क्योंकि आपको अंतर की रुचि जागी है कि ये गुणस्थान क्या है। समझ में आई? दृष्टि, अभिप्राय, रुचि, 3 हुए। चौथी प्रतीति, चौथा नंबर है प्रतीति। अंतरंग में अनुभव करने को, अंतरंग में अनुभूति हुई है, उसका नाम प्रतीति है। अंतरंग में अनुभूति हुई है, सम्यक दर्शन का अनुभव हो रहा है, उस अनुभव करने को प्रतीति कहते हैं। 1 दृष्टि, 2 अभिप्राय, 3 रुचि, चौथा
प्रतीति, ये सब सम्यक दर्शन की ओर के ये लक्षण है। सम्यक दर्शन को प्राप्ति के ये सारे लक्षण हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन के प्रति रुचि जागनी चाहिए, अंतरंग में रुचि जागनी चाहिए। खाली तो संसार की रुचियां कूट कूट के भरी, ये आत्मलक्षी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसकी रुचि जाती है। और रुचि का जागना ही कई पुण्यों का उदय है। रुचि आना, धर्म के प्रति, गुणस्थान के प्रति रुचि जागना अंतरंग में भी, वो तो कई जन्मों का पुण्य है और वर्तमान का पुरुषार्थ है। खाली पुण्य से भी काम नहीं होता, पुण्य के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं इस जन्म। हाँ, समझ में आई? अब ये बात है, अभी 5वीं कह रही हूं मैं। हाँ, कर्मा। हाँ, तो का आर्य ने 5 वो ये है श्रद्धा, धर्म माते आर्य है हाल 4 हुए हैं। तो मैं कई करूं, जरा घर में जटा आवाज आए बेने संबंध नो चीजे कटे आवाज आए मन थोड़ी में आवाज तो मने भी आई गयो। सबड़ा म्यूट करो, बंदिश कर दिया इधर से। जिनको पूछा जाए ना उतना ही अनम्यूट करो ना, सब क्यों करते हैं? 5वीं है श्रद्धा। पहला दृष्टि, लक्ष्य की ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है वर्तमान में? सम्यक दर्शन प्राप्ति का, वो लक्ष्य होना। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाहर का कोई कारण नहीं है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा ही उसका कारण है। इसके लिए दृष्टि, सम्यक दृष्टि करना है। मिथ्या दृष्टि में तो बैठे हैं, तो मिथ्या को हटाने के लिए सम्यक दृष्टि चाहिए। तो सम्यक दृष्टि के प्राप्ति में आत्मलक्षी बनना पड़ेगा, जो हमारा त्रैकालिक शुद्ध आत्मा है। जब तक तुम आत्मलक्षी नहीं बनोगे, 3 काल में भी सम्यक दर्शन नहीं जाएगी। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं जाएगी। मेरी आवाज आ रही क्या? मैंने जो कुछ तो बोला। हाँ देखिए, हाँ जी, तो दृष्टि, अभिप्राय, रुचि, प्रतीति और 5वां है श्रद्धा। यानी वो 3 काल में भी अन्यथा नहीं हो सकती। जो जिनवाणी है, जिन मार्ग है, जिन दर्शन है, वीतराग पथ है, या सम्यक दर्शन का जो कार्य है, तो जब भी किसी जीव को तो कहिए पाचो, जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा के लक्ष्य से। एक बात नोट कर लो, देव गुरु धर्म के प्रति विश्वास, देव गुरु धर्म के प्रति विश्वास और आत्मा के प्रति श्रद्धा। बाहर की श्रद्धा नहीं होती है, बाहर की श्रद्धा मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। अंतरंग आत्मा की श्रद्धा, जाने दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय, जिसको हम सम्यक दर्शन। हाँ, आवाज नहीं जा रही है। तो अबे यहाँ रेंज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, हम अपने ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, तो श्रद्धा ये शब्द है आत्मा के प्रति श्रद्धा जागना, वो श्रद्धा है। देव गुरु धर्म के प्रति शुभ व्यवहार, यानी शुभ विश्वास। संसार के प्रति कभी विश्वास नहीं किया जाता, कारण संसार में तुम्हारा विश्वास टूटेगा। संसारियों के प्रति विश्वास नहीं होता, संसार विश्वास करने योग्य नहीं है। और शुद्ध
शुद्ध पवित्र विश्वास देव गुरु धर्म के प्रति होता है। बाहर में देव गुरु धर्म के प्रति विश्वास, नौ तत्व, पंचास्तिकाय, नौ पदार्थ, पंचास्तिकाय, पुनः तुम्हारे 7 द्रव्य, ये जो सारे हैं, इसकी जानकारी को की और इसकी अनुभूति करना है, तो इसमें छिपी हुई मेरी चेतना है। किसमें? 7 तत्वों में छिपी हुई चेतना को, उसका श्रद्धान होना यानी अनुभूति होना, प्रतीति होना, रुचि जागना, वो है सम्यक दर्शन के निकट जाने के कारण है। अभी जो बातें बताई वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में पूर्ण सहयोगी है। कौन सी? दृष्टि, अभिप्राय, रुचि, प्रतीति और श्रद्धा। ये सारे के सारे एक के ओर ही इशारा कर रहा है। आत्मलक्ष्य बन, जब भी सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा के लक्ष्य से होगा। और वो आत्मा कौन सी? कि त्रैकालिक शुद्ध आत्मा। तो चौथे गुण स्थान में हल्की सी दृष्टि आ जाती है और उस दृष्टि को पकड़कर वो फिर परिपक्व बनता है। जैसे उदाहरण बताऊं आपको, बहन है और उसको कहीं कार्यक्रम में जाना है और उस कार्यक्रम में उसको जो साड़ी पहनना है वो कपाट में ढूंढ रहा है। साड़ियाँ तो खूब पड़ी है ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो वो क्या करती है, जल्दी जल्दी साड़ी के जो किनारे होती है ना, उसको एक एक थोड़ा सरका के देखती है, पूरी एक एक बाहर नहीं निकालती, एक एक देखते रही। गट्ठे में, एक गट्ठे में से देख रही कि मुझे साड़ी जो पहनना है उसका थोड़ा सा किनारा मुझे दिख जाए, और थोड़ा सा दिखा वो जो साड़ी आपको पहनना है, थोड़ा सा वो तुम्हारे देखने में आ गई है तो थोड़ा सा देखा और पूरा खींच लिया। साड़ी के साड़ी खींची कि नहीं खींची? तो एक एक साड़ी बाहर निकाल के थोड़ी देखिए, थोड़ा थोड़ा कॉर्नर पर थोड़ा थोड़ा देखते देखते ऊपर चल रहे, और तो जो आपको पहननी है वो साड़ी आपने खींच ली। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सम्यक दर्शन की ओर चल रहा है, और जब पूर्ण पुरुषार्थ हुए तो वो है क्षायक सम्यक दर्शन। यही सम्यक दर्शन प्राप्ति में प्रभु ने ये 5 बातें बताई है। दृष्टि, अभिप्राय, रुचि, प्रतीति और श्रद्धा। श्रद्धा होती है निज आत्मा पर, विश्वास होता है देव गुरु धर्म पर। संसार विश्वास करने योग्य नहीं है। तुम कितना विश्वास करोगे तो तुम्हारा विश्वासघात होना ही होना है। समझ में आई बात? अब मैं बीच का टॉपिक छोड़ के आगे बता रही हूँ। सम्यक दर्शन की पहचान क्या है? किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है अगर, तो उसकी पहचान क्या है? बोलो, हाँ बोलो। हाँ, श्रद्धा है, कहो चाहे श्रद्धा को हो, कि सम्यक दर्शन का कारण कौन है? ये सारे 5 के 5 बातें ये है, जिसको दृष्टि, अभिप्राय, रुचि आदि जो हम कह रहे हैं वो ही कारण है उसके। तो सम्यक दर्शन किसी जीव को हुआ है, इसका प्रमाण आप मांगते हो कि हमको सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, तब उस सम्यक दर्शन के लक्षण बता रही हूँ। अब ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन के लक्षण बता रही हूँ कि किसको सम्यक दर्शन हुआ है। अब उसमें सम्यक दर्शन की जो पहचान है, सम्यक दृष्टि जीव की जो पहचान है, उसके 8 अंग है। कितने अंग है? 8। पहला, निशंकित, यानी तत्वों में शंका नहीं करना, डाउटफुल नहीं रहना, तत्वों में संशय या शंका नहीं करना, तथा अपने अखंड ज्ञायक स्वरूप यानी जानने योग्य अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति निश्चय यानी अटल, न टलने वाले। मैं मेरी फोटो कॉपियां पूरी भेज दूँ आपने,
लिखन की जो मेहनत मत करो, मैं फोटोकॉपी क्लास होते ही भेज रही हूँ। हाँ, तो जिन वचनों के प्रति, जिन वाणी के प्रति, जिन मार्ग के प्रति या तत्व के प्रति संशय नहीं करना, सम्यक दर्शन का लक्षण। और जो संशय करता है वो सम्यक दृष्टि आत्मा नहीं है। डाउटफुल स्थिति में नहीं रहना। अब आई समझ में? जिसको निशंक कहते हैं, निशंक, नो डाउट, नो शंका। तो प्रभु ने जो फरमाए 7 तत्वों की रुचि, तो उसमें शंका नहीं करना है, संशय नहीं करना है। उसका नाम निश्चय, निश्चल श्रद्धा या सम्यक दर्शन। जन्म मरण रोग आदि से भयभीत नहीं होना, ये लक्षण है किसका? सम्यक दर्शन के 8 जो कारण लक्षण बताए, उसमें से ये बता रहे हैं कि तत्वों के प्रति या जिनवाणी के प्रति संशय नहीं करना। उसके साथ जन्म मरण से हाँ, क्या है, क्यों बोल रहे हो आप लोग? किसको पूछना है क्या? कुछ बेमतलब क्यों बातें कर रहे हो बीच बीच में? पहली बात तत्वों के प्रति संशय नहीं करना। दूसरी बात जन्म मरण से, रोग से भयभीत नहीं होना। 4 है ना बीमारी, जन्म 4 दुख है ना, जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणाणी। तो जन्म मरण से भयभीत नहीं होना, ये लक्षण है। तथा इसमें प्रथम वाला जो निशंकित शब्द है वो व्यवहार है, और दूसरा जो निश्चय है, श्रद्धा। हाँ, देखिए, जो सम्यक दर्शन की पहचान मांग रहे हो, तो पहली पहचान उसकी है तत्वों में शंका नहीं करना। ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। हाँ, बोलो गोपी जी। कोई भी यानी सम्यक दर्शन के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हो, तो जो कोई कार्य आप कर रहे हो, जो भी पुरुषार्थ करे, 7 तत्वों को जानने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो? उसके पीछे क्या प्रयोजन है आपका? धार्मिक अनुष्ठान जो आप कर रहे हो, उसके पीछे प्रयोजन क्या है आपका? प्रयोजन समझते हो? क्या कारण है? उसको अभिप्राय कहते हैं। जिसने पूछा है उनको उत्तर दे दिया है। अभिप्राय ने जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हो, तो धार्मिक अनुष्ठान करने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब समझ में आया? जिसने पूछा था अभिप्राय का। अब सम्यक दर्शन आत्मा के लक्षण के उसके पहचान बता रही हूं। एक तो तत्वों में वो शंका नहीं करता, एक ये है व्यवहार, निशंक का व्यवहार, संशय नहीं। तो जैसा है प्रभु की उस पर पूर्ण भरोसा है, संशय नहीं उसमें। ये है व्यवहार लक्षण। और निश्चय लक्षण उसका है अखंड ज्ञायक स्वरूप, निज आत्मा की श्रद्धा। ये है निश्चय, निशंकित कहते हैं। जिस व्यक्ति को 7 तत्वों की रुचि जागी है, 7 तत्वों के प्रति शंका जरा भी नहीं है,
एक भी थोड़ी सी हल्की सी भी अश्रद्धा या संशय आ गया तो तुम्हारा मार्ग खत्म हो गया। वही जिनवाणी में श्रद्धा नहीं, तत्वों में, जिनवाणी में श्रद्धा है और तत्वों के प्रति संशय नहीं है, डाउटफुल स्थिति में नहीं है। और फिर दूसरा कार्य है निज आत्मा, जो शुद्ध स्वरूप मेरी जो आत्मा है उसके प्रति श्रद्धान जागा है। एक वो है निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण, श्रद्धान होना आत्मा का। और अगली बात, जो जन्म मरण से डरता नहीं, भयभीत नहीं होता है, उसका नाम निशंकित, पहले पहचान निशंकित हो। और जो जन्म मरण से डरता है वो जिनवाणी के प्रति उसको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, संशय है। जन्म मरण से डरना यानी वो धार्मिक नहीं, कारण धर्म आपको अभय दान देता है, अभय देता है। पर हम जन्म मरण से जन्म से तो नहीं डर रहे, पर मरण से डर रहे हैं। जो मरण से डरता है उसने जिन शासन को या जिनवाणी को समझा ही नहीं है। तो व्यवहार की पहचान है 7 सत्वों के में संशय नहीं, और निश्चय है आत्मश्रद्धान, ये निश्चय कारण है, इसको कहते हैं निश्चय निशंकित है। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान, किसी को सम्यक दर्शन हुआ है तो पहली पहचान वो निशंकित है, तत्वों के प्रति पूर्ण श्रद्धान है, यानी संशय नहीं है, जन्म मरण से भय नहीं है, आत्मलक्ष्य बनकर, आत्मा के आत्मलक्ष्य बनकर अपना कार्य पूरा कर रहा है। यानी सम्यक दर्शन प्राप्ति में आत्मलक्ष्य ही कारण है, बाहर का कोई कारण नहीं है। दूसरा है निष्कांक्षित, ये तुम्हारे अरिहंत महादेव के पाठ शंका नहीं, निशंक निश्चिंत है ना, 5 शब्द। हाँ, अरिहंत मन, यस, हाँ, निष्कांक्षित, इस लोक तथा परलोक संबंधी भोगों की इच्छा नहीं करना, यानी आकांक्षा, निष्कांक्षित कहते हैं इसे। इस लोक तथा परलोक में, परलोक संबंधी भोगों की आकांक्षा नहीं करना, निष्कांक्षित है ये लक्षण, पहचान। जो जीव उस सम्यक दृष्टि की पहचान कर रहा है तो दूसरा है निष्कांक्षित, परलोक, इलोक परलोक संबंधी भोगों की वांछा नहीं है, ये उसका व्यवहार है। और निश्चय में निज स्वरूप के अतिरिक्त जो कुछ असत्य दिख रहा था उसको हटाया है, वो है निश्चय निष्कांक्षित। व्यवहार और निश्चय दोनों तरह से मैं उसका समाधान कर रही हूँ, निष्कांक्षित। इस लोक या परलोक में भोगों के प्रति कोई आकांक्षा नहीं करना, इच्छा नहीं करना। और दूसरी बात वे फरमा रहे, निज स्वरूप, यानी मेरी चेतना ज्ञान दर्शन वाली जो मेरा स्वरूप है, निज स्वरूप, निज स्वरूप के प्रति पूर्ण समर्पित। बाहर का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो असत समझना, असत है पर मेरा नहीं, असत। तो सत्य क्या है कि मेरी चेतना, निज चेतना, निज आत्मा, उसके अतिरिक्त वो है सत और बाकी सब असत। असत मतलब नहीं है ऐसा नहीं, या खोटा है ऐसा नहीं, मेरे लिए वो काम का नहीं है, असत है। मेरी आत्मा के लिए वो जो सत्य है, सत्य है कि मैं एक निज स्वरूप में ही रमण करके मेरे लक्ष्य को पाऊंगा। कौन सा लक्ष्य? कि सम्यक दर्शन का लक्ष्य। अब ये हुआ निष्कांक्षित। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा धर्मी जीवों वो साधु, निर्विचिकित्सा शब्द अलग अलग तुम्हारे वहां होंगे। धर्मी जीव तथा साधुओं का शरीर जिसका प्रारब्ध यानी उदय है, धर्मी जीव व साधुओं का जो शरीर है
जिसका उदय है औदारिक शरीर, तो उदय के वश अत्यंत ग्लानि युक्त हो जाने पर भी उससे घृणा नहीं करना। जैसे कोई ऐसा काम, कोई बात दिखाई दे रही है और जिसको देखकर आपके भीतर में घृणा या ग्लानि होती है, जैसे अशुचि को देखकर भी घृणा होती है, या कहीं मांस लटक रहे, कहीं मुर्गों को मारे, आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है, दिखाई दे रहा है, हम ऐसे थूक के चले जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं नहीं, वहां पर ग्लानि नहीं करना, यानी घृणा नहीं करना, यानी जुगुप्सा नहीं करना, घृणा नहीं करना। हमारे महाव्रतों में आता है 5वां महाव्रत, अच्छे के प्रति राग किया और बुरे के प्रति द्वेष किया है। यानी ऐसे जो न देखने योग्य चीजें दिखाई देती है तो ज्ञानी कहते हैं उसकी भी घृणा मत करो, ग्लानि मत करो। कहीं गंदगी दिख रही है, हम घृणा करते हैं। जगत के किसी पदार्थ की घृणा नहीं करना है। किसी का शरीर खराब हो गया, बीमारी से गल रहा है, जैसे किसी को कोढ़ की बीमारी, हाथ से वो झर रहा है कोढ़, तो उसकी भी ग्लानि नहीं करना। हम तो अपने परिवार वालों के, बुजुर्गों के प्रति ग्लानि करते, घाण कर दियो, अमुक कर दियो। अरे आने वाला युग हमारा भी तो बुढ़ापे का होगा, ऐसा प्रसंग तो हम पर भी आता है। बाल, रोगी, तपस्वी, बिना ग्लानि के इनकी सेवा करना। बाल है, तपस्वी है, रोगी है, घर परिवार में जो है रोगी कोई भी हो, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं भयानक, जिसमें शरीर विद्रुप हो जाता है, तो विज्ञानी कहते हैं उसकी ग्लानि मत करो, घृणा मत करो। ये तुम्हारा मोहनीय कर्म का उदय है, ये मोह कर्म का। नो कषाय चारित्र, जिसमें आता है जुगुप्सा शब्द आता है, देखो, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी किसी के प्रति घृणा मत करो, अच्छी है चाहे बुरी है, कितनी ही बुरी चीज है, जिसको देखकर भीतर में अपने आप घृणा, मांस कहीं पड़ा है, कहीं मछलियां पड़ी है, गंध आ रही है, तो आप घृणा मत करो, उसी भाव से चलो, चला है संसार है, ऐसे ही घृणा ही घृणा है यहाँ तो ज्ञानी जन कहते हैं कोई भी ग्लानि युक्त होगा, रोगी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे घृणा मत करना। वितराग मार्ग में ये बात है। आवाज आ रही है? मारो हाँ, तो अच्छी बुरी चीज कोई भी तुम्हें देखने में आवे तो उसके प्रति घृणा मत करना। पुद्गल का स्वभाव सड़न गलन विध्वंसन। कहीं कौन बोल रहा है? मुंडा बंद करो थोड़ी देर। देखिए, पहला आया शंका नहीं करना, संशय दृष्टि नहीं। दूसरा है निष्कांक्षित, भोगों की आकांक्षा नहीं करना और स्वरूप के प्रति रहना, अन्य के प्रति नहीं, निज स्वरूप के प्रति रहना। भोगों की वांछा नहीं करना, ये व्यवहार, और निश्चय में निज स्वरूप के सिवा अन्य किसी में रमण करना नहीं। सम्यक दृष्टि की पहचान बता रही हूँ। तीसरा है जिंदगी कर लेता है, बाहर रास्ते पर भी न देखने योग्य चीजें दिख रही है, उनके प्रति जरा भी ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना। कारण घृणा करना ये नोकषा चारित्र का एक भेद है, वो मोहनीय कर्मकाज है। तो 3 बताई। चौथी अमूढ़ दृष्टि, लौकिक चमत्कार को देखकर अथवा भय, लज्जा, गौरव या अन्य किसी कारण से वीतराग मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग पर नहीं झुकना। वापस बता रही हूँ, अमूढ़ दृष्टि, ये शब्द पहले आया है। जैसे 2 शब्द है हमारे, एक मूर्ख और एक मूढ़।
मूर्ख है जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, और मूढ़ जो जानते हुए भी अंगारे में हाथ डालता है, जानते हुए भी जानते हैं कि अंगारे में हाथ डाले तो हाथ जलता है, ये जानते हुए भी अंगारे में हाथ डालना। संसार अंगारा है, ये जानते हुए भी संसार में रमना, भोगों में रमना, 5 इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करना, 5 इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने में लालायित होना, तड़पना कि मेरे इंद्रियों के जो जो वो लक्षण उसकी प्राप्ति में, विषय भोगों में रमा हुआ जो जीव है, विषय भोगों में रमण नहीं करना, ये है जानते हुए कि भोगों से दुख है। खण्मेत्त सुखा बहुकाल दुखा उत्तरायण कह रहा है। क्षणिक सुख के पीछे तुमने अनंत संसार खड़ा किया है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी पहचान में चौथा है अमूढ़ दृष्टि, जो भय लज्जा या गौरव से किसी कारण से वितराग मार्ग नहीं छोड़ता, संसार के मार्ग की ओर नहीं झुकता। जो नहीं झुकता वो है अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ नहीं हो, अमूढ़ है। वितराग मार्ग के अलावा अन्य मार्ग की ओर वो प्रयाण नहीं करता। सम्यक दृष्टि की पहचान बता रही है। 4 हुए हैं अभी तक। पहला क्या है? निशंकित, संशय नहीं तत्व। दूसरा है निष्कांक्षित, तीसरा है निर्विचिकित्सा, चौथा है अमूढ़ दृष्टि। 8 लक्षण है उसके पहचान की, तो अभी तक मैंने 4 बताए हैं। अब इन 4 में आपको क्या पूछना है? नहीं समझ में आया इसे? अभी मैंने 4 पे क्या है? निर्विचिकित्सा, दूसरा है निष्कांक्षित, निष्कांक्षित नी श आधा और उसको क जोड़ा है, का ऊपर बिंदी। फोटोकॉपी में देख लेना, नहीं समझ में आया तो फोटोकॉपी आ जाएगी, उसमें मिल जाएगा। तो निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव की पहचान बता रहे। ये भी व्यवहार है बाह्य का। हाँ, इन 4 में क्या हाँ